बारात आती है बड़े धूमधाम के साथ, लड़की के घर पहुंचती है। लेकिन निकाह खां के पास जब पहुंचती है बराती दूल्हा, तो वहाँ कुछ शराइत ऐसी होती हैं कि बारात जो है वो वापस जाने को जो है वो सोचती है। लेकिन यहाँ लड़की का वालिद जो है एक ऐसा फ़ैसला करता है, ऐसा फ़ैसला सुनकर जो है वो आपका दिल जो है वो बाग बाग हो जाएगा, आप दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। दिल से दुआ है, कहते हैं आमीन। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, KPK का वाक़या है कि वहाँ एक जगह बारात आती है बड़े धूमधाम के साथ, लड़की के दरवाजे पर पहुँचती है। तो दूल्हा जो है वो निकाह खां के पास पहुँचता है, तो लड़की वालों की तरफ से अजीब व गरीब किस्म की कुछ शराइत जो हैं वो सामने आती हैं, जो लड़के वाले सुनते हैं और वापसी का सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ लड़की का वालिद जो है एक ऐसा फ़ैसला लेता है, ऐसा फ़ैसला सुनकर जो है वो आपका दिल जो है वो बाग बाग हो जाएगा। सुनकर जो है वो आप दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। लड़की का वालिद दूल्हे को पास वाली कुर्सी के ऊपर बुलाता है और कहता है, बेटा बात सुनो। कि असल में बात ये है कि ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं, यानी 5 से 8 लाख रुपए नकदी, 5 तोले सोना, तो मुझे ये बताओ कि आप 8 लाख में से कितने पैसे आसानी के साथ दे सकते हो हक़ मेहर के अंदर। तो उसने कहा जी कि मैं 2 लाख रुपए जो है अभी दे सकता हूँ इस वक्त। तो लड़की का वालिद जो है वो निकाह खां को कहता है कि लिखें जी यहाँ 1 लाख रुपये। फिर पूछा जाता है जी सोने के अंदर, यानी इन्होंने 5 लाख रुपए 5 तोले सोना जो है वो कहा है, लेकिन आप कितना आसानी के साथ दे सकते हो। तो दूल्हा कहता है जी कि 2 तोले तो हमने बनवाया हुआ, 3 मज़ीद बना लेंगे। उसने कहा कि अच्छा यहाँ लिखें, यानी 2 तोले सोना। जब लड़की का वालिद निकाह खां से ये लिखवाता है, सारी बरादरी उसकी मुखालिफ हो जाती है कि हमने ये कुछ किया है आपकी बेटी के लिए, आपके लिए सोचा, तो आपने ये हमारी बेइज्जती करवा के रख दी है। तो उसने सबको मुखातिब करके कहा कि देखो मेरी बात सुनो, कि ये दूल्हा जो है यानी इस वक्त मजबूरी की हालत के अंदर जो है वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन जब मेरी बेटी ब्याह पे इसके घर जाएगी तो मेरी बेटी अगर 1 रोटी खाती है ना, तो ये उसकी आधी रोटी कर देगा। वजह कि ये कर्ज़ तले दबा होगा, कर्ज़ की वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी जो है वो खुशहाल नहीं होगी। तो इसलिए ये मैंने सोचा है। तो नाज़रीन, ये वाक़या जो है ये तकरीबन 15 साल पहले का है। खुद लगाएं कि उस वक़्त 5 से 8 लाख रुपए की रकम कितनी बड़ी है और 5 तोले जो जेवर है वो कितना मुश्किल है। तो जब लड़की के वालिद ने ये फ़ैसला दिया, तो उसके बाद दोनों मियाँ बीवी यानी आज तक खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बच्चे भी हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे, घर खुशहाल है। तो वो लड़का जो है वो कहता है कि मैं अपनी बीवी की भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ और बीवी मेरी इज़्ज़त करती है। फिर इससे बढ़कर मैं अपने ससुर की इज़्ज़त करता हूँ कि वो मेरे वालिद की जगह पे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि उस वक़्त इतनी बड़ी मुश्किलात जो मेरे लिए खड़ी की जा रही थी, तो मेरे ससुर ने यानी आसानी की है। तो ये दोनों ख़ानदान जुड़े हुए हैं मोहब्बत प्यार के साथ। तो ये जो सबक है ये हमारे लिए दीन ने छोड़ा है कि बजाय मुश्किल खड़ी करने के, यानी मुश्किल पैदा करने के, आसानियाँ पैदा करें एक दूसरे के लिए। उसी के अंदर, उसी शादी के अंदर, उसी निकाह के अंदर खैर भी है, बरकत भी है, ये सुन्नत भी है। तो नाजरीन, ये वाक़ई स्टोरी अगर पसंद आए तो इसको सदका जारिया समझ कर आगे शेयर करें, ताकि लोगों के जो लोग जहेज़ या लड़की लड़के वालों से डिमांड करती है, लड़के वाले लड़की वालों से जो डिमांड करते हैं, ये सारी डिमांडें जो हैं वो ख़त्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।